आज मैं एक चुहिया की कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी वन में एक ऋषि की कुटिया थी। वे वहीं रहकर अपना अधिकांश समय पूजा पाठ में ही व्यतीत करते थे। एक दिन जब वे पूजा कर रहे थे, उनकी गोद में चील के पंजे से छूटकर एक चुहिया आ गिरी। ऋषि को उस अधमरी चुहिया पर तरस आ गया। उन्होंने चुहिया की मरहम पट्टी की, उसे दूध पिलाया। चुहिया 4-6 दिन में ठीक हो गई। ऋषि ने अपने तप के प्रभाव से चुहिया को एक सुंदर लड़की बना दिया था। ऋषि उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। धीरे धीरे वह बड़ी हो गई। ऋषि को उसके विवाह की चिंता। उन्होंने उससे पूछा, बेटी तुझे कैसा वर पसंद है? चुहिया ने कहा, पिताजी मुझे ऐसा वर चाहिए जो अत्यंत शक्तिशाली हो। ऋषि ने सोचा, संसार में सूर्य से अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं है। यह सोचकर वे चुहिया बेटी को लेकर सूर्य के पास पहुंचे। सूर्य के पास पहुंचकर ऋषि ने कहा, भगवान यह मेरी पुत्री है। यह अपना विवाह अत्यंत शक्तिशाली के साथ करना चाहती है। आपके समान शक्तिशाली और कोई नहीं है, अतः आप इसे स्वीकार कीजिए। सूर्य भगवान ने ध्यान लगाकर जान लिया कि वह ऋषि की बेटी नहीं, एक चुहिया है। लेकिन वे ऋषि से इनकार भी नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने बात बनाकर कहा, ऋषिवर आपका यह कहना ठीक नहीं है कि मैं संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली हूँ। मुझसे अधिक शक्तिशाली तो बादल है, जो जब चाहते हैं मेरा प्रकाश रोक लेते हैं। आप कृपया उन्हीं के पास जाइए। बात ऋषि की समझ में आ गई। वे चुहिया बेटी को लेकर बादल के पास पहुंचे। बादल से भी उन्होंने वही कहा जो सूर्य देव से कहा था। बादल ने भी ध्यान लगाया और उसे भी ज्ञात हो गया कि ऋषि चुहिया के साथ मेरा विवाह करना चाहते हैं। उसने थोड़ा विचार कर कहा, महात्मन आपने मुझे सर्वशक्तिमान समझा, इसके लिए धन्यवाद। परंतु मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूँ। मुझसे तो अधिक शक्तिमान पर्वतराज हिमालय हैं, जो आसानी से मेरा मार्ग रोक लेते हैं। आप कृपया उन्हीं के पास जाइए। बात ऋषि की समझ में आ गई। वे चुहिया बेटी को लेकर पर्वतराज हिमालय के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी मन की सारी बात पर्वतराज हिमालय से कही। पर्वतराज हिमालय ने उनसे कहा, ऋषिवर आप मेरे यहाँ पधारे, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। किंतु मैं दुनिया में सर्वशक्तिशाली नहीं हूँ। मुझसे अधिक शक्तिशाली तो चूहे हैं, जो मेरे अंदर अपने रहने के लिए बिल बनाकर रहते हैं। आप उन्हीं के पास जाइए। ऋषि अपने आश्रम में लौट आए। उन्होंने युवती को फिर चुहिया बना दिया। एक अच्छा मुहूर्त देखकर ऋषि ने अपने आश्रम में ही रहने वाले एक मोटे तगड़े चूहे से चुहिया का विवाह कर दिया।